हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 1 अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अच्छा, HDFC बैंक की बात करते हैं। आज केवल लेवल और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो ओनली अबाउट लेवल। ठीक है, अगर 1657 के ऊपर जाता है आपका HDFC बैंक 57.7, ठीक है, तो 1670 तक जा सकता है। बट यहाँ पर एक यानी जब जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, क्यों? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसे ब्रेक करके आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जाना स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा। ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, नीचे आएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस जा सकते, दोबारा जब जाए इसके ऊपर जाए तो आप एंट्री फिर ले लीजिएगा, है ना। तो जैसे ही 1670 के ऊपर जाएगा तो फिर 1687 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। और अगर डाउनवर्ड साइड की बात करें तो 1645.8 के नीचे जाता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। 1628 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन 1616 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। हार्ड एसएल क्या रहेंगे तो 1650 का आपका हार्ड एसएल रहेगा फॉर 1648.5 का आपका हार्ड एसएल है ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना। हार्ड एसएल रहेगा फॉर बाइंग। एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो 1653 का आपका सेलिंग के लिए रहेगा। ठीक है, दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल क्या रहेंगे कि अगर मान लो मार्केट यहाँ खुलता है और ऊपर जाता है तो जो कैंडल का लो है दैट इज़ योर सॉफ्ट एसएल। ठीक है, मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आता है, फिर वापस जाता है, तो ये दो कैंडल का जो नीचे आई ऊपर गई तो दो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। सिमिलर वे में नीचे की साइड को ओपन होता है और नीचे जाता है। ठीक है, तो यानी इसी रेंज में ओपन हो नीचे जाए तो उस कैंडल का हाई, 15 मिनट की कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा और चलते ही कैंडल में आप एंट्री लेंगे इस पे। अगर 2-3 पॉइंट का एसएल है तो, है ना, वापस आए तो हमें 2-3 पॉइंट का एसएल देके निकल लेना है। बट हाँ, टारगेट हमें थोड़ा बड़ा लेना है और जैसे ही थोड़ी नीचे आ जाए 1640 पे आ जाए तो हम एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आगे बैठ जाए, है ना, बैठ जाए, बुक नहीं करना 3-4 पॉइंट। हम कोशिश करेंगे कि हाँ यार, अगर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी नेगेटिविटी हुई तो 1628 तक के टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा तो 16 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा इन HDFC बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है, एक्सिस बैंक अभी उसी रेंज में, अगर 57 के ऊपर जाता है, जैसे ये गया और नीचे आ गया, तो ये नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है ना, तो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अच्छा खासा इसने करेक्शन दिया, 50 तक आया 57 से, यानी 7 पॉइंट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर वो, है ना। अब कल अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा आपको। 57 के ऊपर जाता है तो आपको 68 दिख सकता है एंड देन 980, है ना, ये दो टारगेट होंगे। 950 का इसमें एसएल रहेगा आपका बाइंग के लिए। अगर नीचे जाता है 45.5, इसके नीचे जाता है 930 फर्स्ट टारगेट एंड 912 सेकेंड टारगेट। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे, 950 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, 950 का। ठीक है, अब अगर इस टाइप की कोई कैंडल बन जाए तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इस टाइप, सॉरी, एंट्री तो आपने ले ली, मान लो इसके नीचे गया और इस टाइप की कैंडल बन जाए तो अब हार्ड एसएल को यूज़ नहीं करना, फिर आपको निकल जाना, है ना, क्योंकि ये हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सिमिलर वे में इस टाइप की कैंडल बन गई तो हम 0.51 इतना सा एसएल लेके भी निकल सकते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कैंडल आई होप जो व्यूअर्स हैं वो सबको पता है कि इस कैंडल को हम यूज़ करते हैं ना। सो अगर इस टाइप की कैंडल बन जाए तो हमें पूरा हार्ड एसएल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम निकल जाएंगे, दोबारा नीचे क्लोजिंग देगा, फिर एंट्री करेंगे। ठीक है, अच्छा, एसएल आपका इसमें क्या रहेगा, 950 फॉर बाइंग, 951 फॉर सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, दिन भर तो ये बिल्कुल कंसोलिडेट ही हुआ, उसके बाद लास्ट में दो कैंडल दी, 3 और 3:15 की, है ना, दो कैंडल में इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऊपर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन तो क्या किया, उसको रिटेस्ट किया। अब कल का क्या सीन है, 2556 के ऊपर जाता है तो 2565 एंड देन 2578, ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे।
नीचे की बात करें तो 2545 के नीचे जाता है, तो वंस अगेन 2534 एंड देन 2522, है ना, यानी ये ब्रेकआउट फेक हो जाएगा और नीचे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो बाइंग के लिए सॉरी सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2553, नहीं 53 नहीं रहेगा, 52, है ना, दैट्स योर एसएल फॉर बाइंग, सॉरी सेलिंग, है ना। बाइंग के लिए क्या रहेगा, तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2550, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं लेना, है ना। सो दैट्स योर एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट इन्फोसिस में क्या है, इन्फोसिस देखो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता 1363 तब तक कोई इंटरेस्ट मत लेना इसमें बाइंग में। ठीक है, अभी यानी कल अगर यहाँ खुलता है तो बाइंग ज़बरदस्ती मत करना, ये लेवल टूटने देना, है ना। 1 आवर की कैंडल है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जब ये लेवल टूट जाएगा तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1376 एंड 1389। ठीक है, सेलिंग कब करनी है, 1352, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि एसएल जो लेके चलना है दैट इज़ 1358। ठीक है, अगर यहाँ क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो 1358। ठीक है, तो 53 यानी 5 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। टारगेट क्या होंगे 1340 एंड देन 1324। ठीक है, सो अब इसमें एसएल फॉर बाइंग क्या लेके चलना है, सो दैट एसएल फॉर बाइंग इज़ 1355, है ना, 1355 फॉर बाइंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में क्या है, क्योंकि एसबीआई में स्ट्रक्चर अच्छा बना है ना, स्ट्रक्चर अच्छा क्या बना है, ये हाई है ना, डबल टॉप भी बन रहा है, नीचे आएगा तो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही हैं, अगर ऊपर गया तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है कल, एंड अगर नीचे आया तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना, कौन सी रेंज है 621 और 617, 17 से 621, ये रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना। 21 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24 दैन 28, है ना। नीचे जाता है अगर 17 ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 613 एंड 610। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो 620 आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, एंड यही आपका एसएल बनेगा, अच्छा सेलिंग के लिए 20 बनेगा एंड बाइंग के लिए आपका एसएल 18 बनेगा। ठीक है, 618। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स को जो मूवमेंट करना है वो नहीं किया, बट पैटर्न क्या बन के आ रहा है, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो डबल टॉप तो बना ही लिया, है ना। इसमें भी वही पैटर्न है कि इसका एम पैटर्न का ब्रेकडाउन इसके नीचे गया तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, इसके ऊपर गया तो आपका डबल टॉप का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब जब तक इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करनी, 645 के ऊपर सर्वाइव करे, केवल 30 सेकंड सर्वाइव करे, है ना। हम नहीं ये रखेंगे कि हाँ यार 45 मिनट या 15 मिनट, नहीं, अगर इसके ऊपर 30 सेकंड सर्वाइव करता है तो आप एंट्री ले सकते हो विद दिस एसएल। ठीक है, 642.5 इस एसएल के साथ एंट्री ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 649 एंड 654, ये आपके टारगेट रहेंगे। 641 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 636.5 एंड 632.5। ठीक है, यहाँ पर जो एसएल लेके चलोगे दैट इज़ 644। ठीक है, तो अगर ये आपके रिस्क टू रिवॉर्ड में रीजनेबल है तो, है ना, यानी आप जनरली जितनी रिस्क लेते हो उतना ही है तो आप इसमें एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज ट्रेड को ये नहीं सारी ट्रेड हमें करनी, हमें वो ट्रेड करनी होती है, सबका कैपिटल अलग होता है, सबका रिस्क टू रिवॉर्ड अलग होता है, सबका लॉस झेलने की हिम्मत अलग होती है ना। सो डिपेंड करता है आपको कौन सी वाला स्ट्रेटजी या कौन सा वाला स्टॉक आपके फेवर में, है ना।
तो हर स्टॉक में नहीं, जैसे किसी में 3 पॉइंट का एस एल है, या मान लो 3 पॉइंट इज टू, मान लो किसी में आ रहे हैं 2000 रुपीज़, किसी में आ रहा है आपका 1000 रुपीज़ का एस एल, किसी में 500 रुपये का एस एल। तो जिसके जो फेवर में है वो उसको यूज़ करे, है ना। किसी में 10,000 का एस एल आ रहा है, तो हर बंदे की अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो जिसको जो फेवर में लग रहा है वो उसको यूज़ करे, है ना। बट हाँ, लेवल आप मार्क करके रखा कीजिए सुबह, कि अगर छोटे सेल के साथ कोई लेवल टूटना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं ना। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बुलिश है बियरिश है, देखो अगर थोड़ा सा इस फ्रेम में देखूं, कप विद हैंडल, है ना, तो यहाँ थोड़ी सी बुलिशनेस है। बट जैसे इसको ब्रेक करता है, 641 को ब्रेक करता है, तो यहाँ बियरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी एंड ईजिली ये टारगेट मिल जाएंगे इसमें, यानी आपको कल अच्छा चांस मिलेगा, है ना। इसको लेके चलना, यानी टाटा मोटर आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए कल। ओके, अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज़ अभी उसी में है। कल अगर इस कैंडल का हाई, ये जो लास्ट 15 मिनट के कैंडल है, उसका हाई ब्रेक होता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2510। बट जैसे ही 2501 के नज़दीक जाता है तो आप कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे। ये अगर ये करो तो, है ना, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना। यानी क्या करना है कि जैसे आपने ट्रेड इनिशिएट करी, ये 2502 के पास गया, तो आपको क्या करना है, कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है। इतना बेनिफिट देख के, मैं ये नहीं कह रहा ये बुक करना है, बट हाँ, इतना बेनिफिट होने के बाद हम एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट तो निकलें, लॉस में नहीं निकले ना। फिर हम उसके बाद और जब इनिशिएट करोगे तब आपका ऐसे लिए रहेगा 2485। तो क्लियर रखना किस वे में आपको ट्रेड करना है। 2485 ब्रेक होता है नीचे, तो 2469 एंड 2456 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 2510 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपको फिर 2535 ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, है ना। सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड कमेंट ज़रूर करना है ना अगर पसंद